बिहार की मोतिहारी पुलिस ने ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। जब्त की गई अफीम की कीमत बाजार में 1 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने जिन 3 तस्करों को गिरफ्तार किया उसमें से एक आरजेडी नेता भी है जिसका नाम शंभू गुप्ता है। शंभू गुप्ता आरजेडी के कई कार्यक्रमों में शिरकत कर चुका है। वो मधुबन में संगठन अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है। यही नहीं, शंभू गुप्ता अपने आप को कई बार मधुबन विधानसभा में आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर प्रसारित कर चुका है। पुलिस का कहना है कि ये लोग नेपाल से अफीम की तस्करी करते थे और पंजाब में बेचते थे। पुलिस के मुताबिक तस्करों के पास से 55,000 नगद और 4 मोबाइल फोन भी मिले हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल समेत उनके परिजनों पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया। ये केस उनके छोटे भाई की पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुआ है। ये कुक्षी सीट से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल का भाई है देवेंद्र सिंह बघेल। देवेंद्र सिंह बघेल की गुंडई देखिए, बीच सड़क पर बेसबॉल का बैट लेकर अपनी पत्नी और बच्चों को किस तरह धमका रहा है। हेलो हेलो पापा भैया डिपो पे आएंगे वो बेसबॉल का वो लेके पापा जल्दी आ जाओ ना, डिपो पर ही है, बेसबॉल के बैट से मार रहे हैं। हाँ मैन चौराहे पे हैं। देवेंद्र सिंह बघेल की पत्नी ने विधायक के भाई मां समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कराया है। सभी आरोपियों पर दहेज में लग्जरी गाड़ी मांगने, टॉर्चर करने और सही जानकारी छिपाकर शादी कराने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित महिला ने धमकाते हुए वीडियो भी पुलिस को सौंपे हैं। क्या पढ़ लेगी तू? पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति दबाव बनाकर तलाक के पेपर पर साइन करवाना चाहते थे। आप ये सब करने आए हो यहाँ पर? ये सब करने आए हो? आप लोग ये सब करने आए हो यहाँ पर? हाँ? नहीं, आप ये सब करने आए हो यहाँ पर? भोपाल के महिला थाने में ये केस दर्ज किया गया है। पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नोटिस जारी करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांदरबल के एक मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने अगले महीने होने वाले वार्षिक मेले की समीक्षा की। पहले माता के कुंड में दूध अर्पण किया, फिर आरती की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ लोक कल्याण के लिए उमर अब्दुल्ला ने मां भवानी का आशीर्वाद भी लिया। दरअसल हर साल माता खीर भवानी मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। इसे कश्मीरी पंडितों की कुल देवी भी माना जाता है। हर साल इस मंदिर में देश के अलग अलग कोने से कश्मीरी पंडित आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। इस साल मेला 3 जून को मनाया जाएगा और उसी की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज गांदरबल में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर में मामूली विवाद में लड़कियों के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के एक मॉल की पार्किंग का है। लड़कियों के 2 गुट इसीलिए भिड़ गए क्योंकि बीती रात पब में नाचने को लेकर विवाद हुआ था। पहले बहस हुई, फिर विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। लात घूंसे, मुक्के सब चले। जिसके हाथ जो आया उससे पीटा। लड़कियों ने एक दूसरे को गिरा कर मारा। इस बीच पार्किंग में खड़े लोग युवतियों को रोकने के बजाय तमाशबीन बने रहे। इधर लड़कियों की फाइट खत्म होती उससे पहले दूसरी तरफ युवकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दोनों तरफ से थप्पड़ों और लातों की बरसात शुरू होने लगी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में टिन शेड पर पत्थर फेंकने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये पहला ईंट फेंका गया जो छत से टकराकर बुजुर्ग महिला के पास गिरा। ये दूसरा ईंट, तीसरा ईंट और फिर चौथी बार भी निशाना साधकर ईंट फेंका गया। इसके बाद तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। लाठी डंडा लेकर बुजुर्ग महिलाएं, युवक और बच्चे भी मारपीट में शामिल हो गए। एक महिला डंडा लेकर दूसरे पक्ष को मारने दौड़ी। विरोधी पक्ष भी उस पर ताबड़तोड़ हमला करता है, जिससे दोनों महिलाएं जमीन पर गिर गईं। महिलाओं के गिरते ही दोनों पक्षों में मारपीट तेज हो गई। जिसके सामने जो पड़ा वो उसके ऊपर लाठी डंडा लेकर टूट पड़ा। ये पूरा विवाद बहरामपुर गांव में हुआ, जहां एक घर पर गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों ने पत्थर फेंका। शिकायत करने पर आरोपी उग्र हो गए और मारपीट शुरू हो गई।
मध्य प्रदेश के रतलाम में बीकॉम थर्ड ईयर की 25 छात्राओं को एक साथ 0 नंबर देकर फेल कर दिया गया, जिसके बाद से छात्राओं का गुस्सा भड़क उठा है। दरअसल छात्राओं का कहना है कि जिस विषय में वो सबसे अच्छा प्रदर्शन करती हैं, उसी में फेल करना और सभी को एक जैसे 0 नंबर देना संदेह पैदा कर रहा है। मेरा सबसे बेस्ट पेपर इंडियन इकोनॉमी गया था। मैं इसमें श्योर थी कि यार इसमें मेरे सबसे हाईएस्ट होंगे। जी, हम लोग प्रेजेंट थे, फिर भी हमको एब्सेंट बताया गया। और 25 से 30 लोग, 26-25 के आसपास लोग हैं। हम सब ए सेक्शन वाले और ए नाम से ज्यादा लड़कियां हैं जो फेल हुई। इधर नाराज छात्रों ने कॉलेज परिसर में कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्राओं ने चेतावनी दी है कि अगर सोमवार तक कोई फैसला नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद के साथ उग्र आंदोलन करेंगे। बिहार में जब से शराबबंदी हुई है, तस्करों ने भी तस्करी का माल पहुंचाने के लिए नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं, लेकिन पुलिस हर बार तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर देती है। तस्करों ने इस बार सफारी कार को तहखाने की तरह इस्तेमाल किया। पहले पूरी कार को अलग अलग जगहों से काटा गया और फिर उसमें एक एक शराब की बोतल को पैकिंग के साथ डाल दिया। पुलिस ने जब गाड़ी को रोककर चेकिंग की तो कभी कार के डैशबोर्ड से, तो कभी कार के पिछले दरवाजे से, कभी बीच वाले हिस्से से शराब की बोतलें एक एक कर निकलती रही। पुलिस ने कुल मिलाकर 129 लीटर की 344 विदेशी शराब की बोतलें जब्त की। गाड़ी झारखंड के गोड्डा जिले से बिहार की ओर आ रही थी। फिलहाल पुलिस ने पूरा माल जब्त कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने देवेंद्र शर्मा नाम के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2023 में तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था। पुलिस हिरासत में दिख रहे शख्स की शक्ल पर मत जाइएगा, क्योंकि दिखने में ये जितना मासूम है, इसके कारनामे उतने ही खतरनाक और खूंखार हैं। देवेंद्र शर्मा को डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। देवेंद्र पर साल 2002 से लेकर 2004 तक सीरियल किलिंग और हत्याओं का आरोप है। देवेंद्र शर्मा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ट्रक और टैक्सी चालकों के अपहरण और हत्या के दर्जनों मामलों में शामिल था। यही नहीं, ये और इसके साथी मृतकों के शवों को यूपी के कासगंज में मगरमच्छ से भरी नहर में फेंक देते थे। देवेंद्र शर्मा कई राज्यों में किडनी रैकेट चलाने के मामले में भी गिरफ्तार हो चुका है। साल 1994 से 2004 के बीच 125 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की बात भी पुलिस के सामने कबूल चुका है। हाल ही में देवेंद्र शर्मा राजस्थान के दौसा में एक आश्रम में पुजारी बनकर रह रहा था। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक डॉक्टर पर उसकी ही पत्नी ने ऐसा सनसनीखेज आरोप लगाया है, जिसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। वरुणेश नाम का ये डॉक्टर खलीलाबाद सीएचसी में तैनात है। पत्नी का आरोप है कि डॉक्टर अपने सरकारी आवास पर पॉर्न वीडियो बनाता है और बाद में उसे इंटरनेट पर अपलोड करता है। यहाँ पे मैंने देखा जो वॉलपेपर वगैरह था कमरे में मैंने ही लगा रखा था। बाकी चीज़ें कमरे में जो भी सामान रखा था मैं सब रखी हुई थी। तो वीडियोस में मैंने देखा कि जो भी वीडियो बनी पॉर्न वीडियो वो सब उस कमरे की ही थी। मैं पहचान गई कमरा। पत्नी का ये भी आरोप है कि डॉक्टर खुद को ट्रांसजेंडर बताता है और जब उसे ऐसा ना करने को कहा तो उसने मारपीट की। इधर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा विवेचना की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने सरकारी आवास भी सील कर दिया है। आवास की वीडियोग्राफी कार्रवाई की गई और आरोपी डॉक्टर हिरासत में है। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 सगे भाइयों ने एक अधेड़ उम्र के किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह जिसने भी सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। कहानी 20 साल पुरानी है। रविंद्र सिंह नाम के जिस शख्स की हत्या हुई थी, वो 2 सगे भाइयों की मां को लेकर गांव से फरार हो गया था। मां तो कुछ दिनों बाद घर वापस लौट आई, लेकिन दोनों भाई साल दर साल इंतकाम की आग में जलते रहे और अक्सर मौके की तलाश में रहते थे। बीते सोमवार को जब रविंद्र सिंह को दोनों भाइयों ने खेत में अकेला पाया तो गोलियों से भून डाला और उसके बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर बदला पूरा होने की बात लिखी। इस हत्याकांड के बाद टांडा मांजरा गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने के लिए गांव में अतिरिक्त बल की तैनाती की है। बिहार की राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाना खतरों से खाली नहीं है। एक मरीज का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान चूहों ने उसके पैरों की उंगलियां कुतर डाली। नालंदा मेडिकल कॉलेज के जनरल वार्ड में बेड पर लेटे अवधेश कुमार आए थे पैर में चोट का इलाज करवाने, लेकिन इलाज के दौरान अस्पताल में मौजूद चूहों ने उनके पैर की 5 उंगलियां कुतर डाली। दिव्यांग अवधेश का एक पैर पहले से ही नहीं है और अब दूसरा पैर चोट और चूहों की वजह से खतरे में पड़ गया है। इस घटना के बारे में जब अस्पताल प्रशासन से सवाल किया गया तो उन्होंने सारा दोष मरीजों और उनके घर वालों पर मढ़ दिया। ये अस्पताल है, यहाँ मरीजें हैं, वो खाना वाना खा खा के इधर उधर फेंक देते हैं। वो एक इन्विटेशन होता है कि जानवर कोई भी कॉकरोच हो, चूहा हो, ये सब हो, आए।
ये पहला मौका नहीं है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चूहों ने मरीज पर हमला किया हो। 8 महीने पहले भी यहाँ चूहों ने एक मरीज की आंख कुतर दी थी, जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ था। बिहार के अररिया में आवासीय विद्यालय में खाने में कीड़ा मिलने के बाद छात्रों ने खूब हंगामा किया। हंगामे के बाद कई छात्रों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। छात्रों ने स्कूल की बेंच और कुर्सियां तोड़ दी, पूरे कैंपस में जमकर तोड़फोड़ मचाई, क्लासरूम में घुसकर बेंच पर लगी लकड़ियों को तोड़ डाला, कैंटीन और गैलरी में रखा सारा सामान उठाकर फेंक दिया। हंगामा कर रहे छात्रों ने स्कूल की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। छात्रों का आरोप है कि पहले घटिया खाना मिलता था, अब कीड़ा मिला खाना दिया जा रहा है। हंगामे की खबर मिलते ही DWO ने करीब 135 छात्रों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। इनमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र शामिल हैं। प्रशासन ने आरोपी छात्रों की पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। गाजियाबाद में एक शख्स ने सर्विस सेंटर के बाहर खड़ी 5 स्कूटी में आग लगा दी। ये वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद पुलिस इस शख्स की तलाश कर रही है। ये सीसीटीवी फुटेज रात करीब 2 बजे का है। लोनी इलाके में सर्विस सेंटर के बाहर कुछ स्कूटी और बाइक खड़ी हैं। तभी एक शख्स यहाँ नजर आता है। पहले वो स्कूटी का सीट उठाता है और फिर उस पर पेट्रोल डाल देता है। पेट्रोल डालने के बाद वो जेब से माचिस निकालता है और स्कूटी को आग के हवाले कर देता है। कुछ ही देर में आग विकराल होती है और आसपास खड़ी स्कूटी भी इसकी चपेट में आ जाती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर इस शख्स ने स्कूटी में आग क्यों लगाई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस शख्स की तलाश शुरू कर दी है।